हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार से जानदार से सेशन। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात करने वाले बीएसटीसी 2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी है। सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी एक बार सेशन को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ में, है ना। और एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जी हाँ प्यारे साथी, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी जुड़े हैं ना, सभी एक बार ध्यान से सुन लेना। ये आपका लक्ष्य जो सॉरी टारगेट बैच आपके लिए रहने वाला है। और ये टारगेट बैच बीएसटीसी एग्जाम के लिए रहने वाला है। जितने भी साथी बीएसटीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए, इसके लिए आपको पढ़ाई की पाठशाला का जो ऑफिशियली एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पढ़ाई की पाठशाला का जो ऐप है ऑफिशियली, वो प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी किसी भी अन्य अपडेट के लिए आप इन दोनों नंबरों पर ट्राई कर सकते हो, 6377 4493 एंड 72 एंड 6377163316 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस बैच की जो फीस है वो 499 आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे क्लासें आपको चला दी गई है। इस बैच में आपको मिलने का क्या वाला एग्जैक्टली, है ना, कि सभी क्लासें आपकी लाइव रहेगी। सभी क्लास का पीडीएफ जो रहेगा वो हस्तलिखित नोट्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। हर क्लास तक जो है 1 साल की आपकी अवधि रहने वाली है इस बैच की। और 31 टेस्ट आपको इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं, जो पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट है वो आपको इसमें फ्री मिलने वाले हैं। चलिए प्यारे साथी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, है ना। पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान का शेर किसे कहा जाता है। राजस्थान का शेर किसे कहा जाता है। कौन कौन साथी है जो यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे राजस्थान का जो शेर है वो किसे कहेंगे दोस्त। ठीक है, हाँ, महाराणा प्रताप को कहेंगे, राणा सांगा को कहेंगे, महाराणा कुंभा को कहेंगे, या फिर रावल रतन सिंह को कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, आपको याद रखना है महाराणा प्रताप को यहाँ पे राजस्थान का शेर के नाम की उपाधि जो है मिली हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त की कुंभलगढ़ किला को किसके द्वारा बनाया गया। कुंभलगढ़ किला को किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखना वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। यानी दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ, ऐसा एक और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। ठीक है, राजस्थान में मंदिरों की नगरी, राजस्थान में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान में मंदिरों की जो नगरी है वो किसे कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, पुष्कर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। तो याद रखना मंदिरों की नगरी के नाम से यहाँ पे आपके पुष्कर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्त, पुष्कर को जाना जाता है। ठीक है, हाँ, आगे मैं आपको बता दूं राजस्थान का नृत्य किसे कहा जाता है। राजस्थान का नृत्य किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे घूमर है, गीदड़ नृत्य है, कालबेलिया है, या फिर सभी है, या फिर सभी है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जो घूमर है, राजस्थान का नृत्य घूमर होगा, जो है गीदड़ नृत्य होगा, आपका कालबेलिया नृत्य होगा। यानी कि साथ ही यहाँ पे क्या होगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये सभी इज द क्लियर राइट ऑप्शन आपका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगला प्रश्न आप सभी के सामने। जैसलमेर का किला किसकी विशेषता है। पीले पत्थरों की, लाल पत्थरों की, सफेद पत्थरों की, या फिर काले पत्थरों की, बताएंगे भैया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। तो याद रखना जैसलमेर का जो किला है मेरे मित्र, वो आपका पीले पत्थरों का लिए विशेषता उसकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है दोस्त, हाँ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। राजस्थान का गहना, राजस्थान का गहना किसे कहा जाता है। चांदी, सोना या फिर हीरा, किसको कहेंगे। राजस्थान का गहना किसे कहा जाता है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे सर, सोना यहाँ पे राजस्थान का गहना की उपाधि के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने देता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। कैला देवी का जो मेला है किस जिले में लगता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। कैला देवी का जो मेला है दोस्तों वो किस जिले में लगता है। क्या करोगे यहाँ पे, तो बिल्कुल कैला देवी का जो मेला है दोस्त वो आपका यहाँ पे किस में लगेगा, आपके करौली में लगने वाला है। कहाँ पे लगेगा दोस्त, करौली में लगने वाला है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, ए ऑप्शन कर देना, बहुत ही बढ़िया तरीके से राइट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर। राजस्थान का बगीचा किसे कहा जाता है। राजस्थान का बगीचा किसे कहेंगे, तो राजस्थान का जो बगीचा है मित्र वो आपके यहाँ पे उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, आ जाओगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। जोधपुर का नीलकंठ किसे कहा जाता है। जोधपुर का नीलकंठ शेरगढ़ को, मंडोर को, मेहरानगढ़ को, या फिर बोलेंगे उम्मीद भवन को, या फिर आप बोलेंगे उम्मीद भवन को। जोधपुर का नीलकंठ किसे कहा जाता है मित्र। हाँ, तो याद रखना मेहरानगढ़ को जोधपुर का नीलकंठ कहा जाता है। क्या, किसको, मेहरानगढ़ को जोधपुर का नीलकंठ कहा जाता है मेरे मित्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। और अगला प्रश्न भी आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या आप बोलोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की। राजस्थान की संस्कृति का मुख्य आधार क्या है। क्या संगीत है, क्या नृत्य है, क्या कला है, या फिर सभी है। चलिए बताएंगे। राजस्थान की संस्कृति का जो मुख्य आधार है वो कौन सा रहने वाला है। राजस्थान की संस्कृति का मुख्य आधार कौन सा रहने वाला है मेरे भाई। हाँ, तो यहाँ पे याद रखेंगे राजस्थान की संस्कृति के लिए ये सभी रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इज द क्लियर राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द क्लियर राइट ऑप्शन मेरे भाई। हाँ, चलिए चलते अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि चौहान राजपूत किसके लिए प्रसिद्ध है।
चौहान राजपूत किसके लिए प्रसिद्ध रहने वाले? शौर्य, वीरता, साहस या फिर सभी? तो इन सभी के लिए चौहान राजपूत जो है वो प्रसिद्ध है, यानी कि शौर्य के लिए, वीरता के लिए और साहस के लिए चौहान राजपूत प्रसिद्ध है। चलिए, अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे दोस्त? हाँ, बिल्कुल, ऊपरमाल ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप याद रखना वो आपकी 1917 में की गई थी दोस्त। कब की गई थी? 1917 में की गई थी। अच्छा, किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने, है ना? बिल्कुल, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, सुंधा माता पर्वत जालोर में जालोर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे कब शुरू हुआ था? प्रथम रोपवे कब शुरू हुआ था? 2006 में यह आपका सुंधा माता पर्वत जो है वो जालोर में, इसका रोपवे 2006 में शुरू हुआ था दोस्त। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा मेरे भाई? है ना? बिल्कुल, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है ना? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? तो याद रखना, जो माही बजाज सागर परियोजना है, जो आपकी माही बजाज सागर परियोजना है मेरे दोस्त, वो आपकी गुजरात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात वाले बिल्कुल राइट दे रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा मित्र। अगला प्रश्न है ना? अगला प्रश्न यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो गुजरात यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कलकत्ता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता में आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यानी साथ यहाँ पे क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे आप बी ऑप्शन कर देना, इज द क्लियर राइट ऑप्शन। ठीक है, कलकत्ता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर इज द क्लियर राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न साथी आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के जो है छक्के छुड़ाने वाले सेनापति कौन थे भैया? शेरशाह सूरी के छक्के छुड़ाने वाले सेनापति कौन थे? तो याद रखोगे आप सभी, जैता वे कोम्पा, यानी कि साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द क्लियर राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ, मेवाड़ व्हील कोर जिसे एमबीसी के नाम से आप जानते हो का मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे भाई? हाँ, मेवाड़ भीलकोट जिसे एमबीसी के नाम से भी आप जानते हो का मुख्यालय कहां पर? गोगुंदा, या फिर आप बोलेंगे खेरवाड़ा, या फिर आप बोलेंगे कोटड़ा, या फिर आप बोलेंगे सलूम्बर, या फिर सलूम्बर? हाँ दोस्त, बिल्कुल, जो साथी बोल रहे सर खेरवाड़ा, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ भीलकोट का मुख्यालय जो है वो खेरवाड़ा में आपका रहने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द क्लियर राइट ऑप्शन। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है दोस्त? हाँ, बिल्कुल, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाएगा? आप बताएंगे मेरे को। यहाँ पे होगा क्या मांगी बाई, या अल्लाह जिल्ला बाई, या फिर गौरी देवी, या फिर आप बोलेंगे बन्नो बेगम, या फिर आप बोलेंगे बन्नो बेगम? बहुत बढ़िया, बता दो मेरे भाई। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त? हाँ, तो अल्लाह जिल्लाबाई देने वाले बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज द क्लियर राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था मित्र? हाँ, चलिए भाई बता दो एक बार बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल, तो सांबर झील को आपके यहाँ पे 1990 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1990 में शामिल किया गया था दोस्त। हाँ, तो 1990, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे आप लोग राइट कर देंगे, बी ऑप्शन इज द क्लियर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, ठीक है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक जो है आपके आलेखन पद्धति अपनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आलेखन पद्धति अपनाई जाती है, जिसे आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? आयास कहा जाता है, आयास कहा जाता है मेरे दोस्त, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चरी नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य मुख्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्त? हाँ, फटाफट से बोलेंगे, है ना? बिल्कुल, तो चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्त। किसके द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करने के लिए गाया जाता है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे ऊंट के श्रृंगार करने का वर्णन करते हुए गाया जाता है, या आप बोलेंगे पनिहारी है, गोरबंद है, कांगसियो है, या फिर आप बोलेंगे कुर्जा है, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे कुर्जा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा सर, गोरबंद जो लोक नृत्य गीत है वो आपका यहाँ पे ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करने के लिए गाया जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस लोक देवता की फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है? किस लोक देवता की फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है दोस्त? फटाफट से बोलेंगे, किस लोक देवता की फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, या फिर तेजा जी? तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा आपका देवनारायण जी इज द क्लियर। ठीक है, हाँ मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, या फिर बाड़मेर? या फिर बाड़मेर? हाँ मेरे भाई, बता दो। हाँ,
फटाफट से एक बार राइट ऑप्शन कमेंट करो मेरे भाई, फटाफट से एक बार क्या करोगे, राइट ऑप्शन कमेंट करोगे, क्या इस प्रश्न का सही ऑप्शन उत्तर रहने वाला है, ठीक है? बिल्कुल। देखिए दोस्त, आपकी सफलता हमारी सफलता, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वह प्रश्न है जो बीएसटीसी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और बहुत ही मतलब ये समझो कि लेवल के प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लेवल का आपको प्रश्न मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी साथी कर देना सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका बीकानेर, यानी कि सी ऑप्शन क्या करोगे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे करोगे टेराकोटा जो हस्तकला है, ठीक है, टेराकोटा जो हस्तकला है उसके लिए आपका मोलेला गांव प्रसिद्ध है, जो हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ पे बोलेंगे मणिमय मूर्तियों के लिए, ठीक है, मणिमय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? होली के अवसर पर इलोजी की जो सवारी है वो कहाँ पर निकाली जाती है दोस्त? हाँ, तो याद रखना वो आपकी बाड़मेर में निकाली जाती है, यानी मेरे भाई बी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि मेवाड़ के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मेवाड़ के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? किराड़ू मंदिर है, अंबिका माता मंदिर है, अंबिका माता मंदिर है, ठीक है, अंबिका माता मंदिर जगत, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे यहाँ पे वंडदेवरा है, या फिर ओशियारा मंदिर है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, जितने भी साथी है तो यहाँ पे क्या करोगे, अंबिका माता मंदिर मेवाड़ के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध मंदिर है मेरे भाई, ठीक है, अंबिका माता मंदिर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और जिसमें ढप का प्रयोग होता है? घूमर है, गीदड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य, या फिर आप बोलेंगे सर बाल नृत्य। हाँ, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग कर लेना सर जी, उसे गीदड़ नृत्य के रूप में जानते हैं। किस रूप में? गीदड़ नृत्य के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के लोग, ठीक है, जम्भाणी भाषा का प्रयोग करते हुए 29 नियमों का पालन करते हैं? ठीक है, हाँ, 20+9, 29 नियमों का पालन करते हैं, 20+9, ठीक है। तो 29 नियमों का पालन करने वाले कौन है? किस संप्रदाय के लोग जम्भाणी भाषाओं का प्रयोग करते हुए और 29 नियमों का पालन करते हैं? जसनाथ जी है, विष्णोई जी है, दादूपंत जी है, लालदासी है, या फिर लालदासी है। हाँ मेरे भाई, कौन होगा? तो विष्णुई संप्रदाय है ना, विष्णुई संप्रदाय, बिल्कुल भैया। यहाँ पे क्या करोगे, विष्णुई क्या करते हैं, 29 नियमों का पालन करते हैं दोस्त, ठीक है। हाँ, तरकशी के जेवर, तरकशी के जेवर यानी सिल्वर जो आपकी फिलिंग्रीन रहने वाली है उनके बारे में बात हो रही है ना। तरकशी के जेवर के लिए राजस्थान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ पे बात हुई है तरकशी के जेवर के रूप में, आपके यहाँ पे नाथ द्वारा प्रसिद्ध है दोस्त, ठीक है। तरकशी के जेवर के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, यानी मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि रावण हत्ता मुख्य रूप से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता मुख्य रूप से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्त? हाँ, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ठीक है, हाँ, तो ये एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है दोस्त। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। और तत्वाद्य यंत्र ये क्यों है? तो ये तार वाला वाद्य यंत्र है। कैसा है दोस्त? तार वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है, तार वाला आपका वाद्य यंत्र है। चलिए, अगला प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है दोस्त, है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, और अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील है, गरासिया है, सहरिया है, या फिर आप बोकंजर है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। देखो भैया, पहले तो जान लो हाथी मना जो नृत्य है दोस्त, हाथी मना जो नृत्य है इसके बारे में बात करूं आपसे, तो हाथी मना नृत्य आपके विवाह के अवसर पर बैठकर गाए जाने वाला नृत्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति द्वारा। तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में सफेद चोह यानी कावा पाए जाते हैं, जिन्हें कावा कहते हैं। सफेद चोह क्या कहते हैं दोस्त? कावा कहते हैं। वो जीन माता है, करणी माता है, कैला देवी, या फिर आई माता है? हाँ, बताएंगे भैया, फटाफट से एक बार बता दो। तो यहाँ पे याद रखना, जहां पे सफेद चूहे दोस्त पाए जाते हैं, जहां पे आपके सफेद चूहे पाए जाते हैं, याद रखना क्या पाए जाते हैं? सफेद चूहे जहां पर पाए जाते हैं, है ना, जहां पर आपके सफेद चूहे पाए जाएंगे उसे यहाँ पे करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं दोस्त, जिन्हें आप वहां पे कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है दोस्त। हाँ, अच्छा, अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा को किस किस उपनाम से जाना जाता है? वीजी है, मरुधरा है, राजस्थान का कबीर है, डिंगल डिंगल का हेरोज है, डिंगल का हेरोज है, बिल्कुल दोस्त, ठीक है। हाँ, फटाफट से एक बार बता दो क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है।
बातारी फुलवारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, है ना, किस नाम से जानेंगे उन्हें, यहाँ पे बीजी नाम से जानते हैं, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहा है दोस्त, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। राजस्थान का संगीत नाट्य अकादमी कहां पर स्थित है? राजस्थान की जो संगीत नाट्य अकादमी है दोस्त, वो कहां पर स्थित है? आप बोलेंगे जयपुर में स्थित है, उदयपुर में है, जोधपुर में, या फिर आप बोलेंगे अजमेर में। तो दोस्त याद रखना, राजस्थान का संगीत नाट्य अकादमी है वो जयपुर में स्थित है मेरे दोस्त। कहां पे है? जयपुर में स्थित है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की धरती पर सबसे पहले किसने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था? राजस्थान की धरती पर, राजस्थान की धरती पर किसने सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था मेरे भाई? हाँ, बता दो। हाँ, तो क्या करोगे यहाँ पे, राजस्थान की धरती पर सबसे पहले जिसने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था वो आपके थे महाराणा प्रताप। कौन थे भैया? महाराणा प्रताप, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान का काशी किसे कहा जाता है? राजस्थान का काशी किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? राजस्थान का काशी किसे कहते हैं मेरे भाई? तो फटाफट से आप सभी साथी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आंसर कर रहे हो यहाँ पे। राजस्थान का, राजस्थान का काशी जिसे कहा जाता है वो है आपका उदयपुर। कौन है दोस्त? उदयपुर, है ना। राजस्थान का काशी जिसे कहेंगे वो है आपका उदयपुर मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान सॉरी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य जो है वो मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है भाई? हाँ, बता दो। सीता माता अभ्यारण्य जो है वो मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध रहने वाला है? क्या वो काले हिरणों के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, बाघ के लिए, या फिर गोडावण के लिए? या फिर आप बोलेंगे दोस्त गोडावण के लिए। हाँ, तो वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप सभी साथी आंसर कर देना, यहाँ पे आप सभी साथी आंसर कर देना। क्या करोगे आंसर आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे सर जी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, का राजस्थान में पीला पत्थर येलो स्टोन जो पाया जाता है किस जिले की विशेषता है? राजस्थान का पीला पत्थर जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर करौली, किस जिले की विशेषता रहने वाली है? राजस्थान का पीला पत्थर किस जिले की विशेषता है? चलिए बताएंगे। तो मेरे दोस्त, राजस्थान का जो पीला पत्थर है मेरे भाई, किसकी बात हो रही है? येलो स्टोन की बात हुई है। किसकी बात हुई है मेरे भाई? येलो स्टोन की बात हुई है। तो राजस्थान का जो पीला पत्थर है मेरे भाई वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यानी दोस्त यहाँ पे क्या करोगे? बी ऑप्शन आप कर देना राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, बातारी फुलवारी ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी से रिलेटेड अभी आपसे क्वेश्चन किया था मैंने, दोबारा मैंने पूछ लिया, कितने खंडों से जो है कितने खंडों में विभक्त है? तो सभी साथ याद रखना, बातारी फुलवारी, ठीक है, याद करना, बातारी फुलवारी ग्रंथ जो रहने वाला है, बातारी फुलवारी ग्रंथ जो रहने वाला है दोस्त, वो आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है, ये विजयदान देथा के द्वारा लिखित है, ठीक है। लेखक कौन है इसका? विजयदान देथा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया है, ठीक है। कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 14 खंडों में विभक्त रहने वाला है दोस्त। कितने खंडों में? 14 खंडों में विभक्त रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आ जाएंगे अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ठीक है। हाँ, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है दोस्त? हाँ, फटाफट से एक बार आंसर कर दो, फटाफट से एक बार मेरे मित्र आंसर कर दो, क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है? हाँ, तो राजस्थान की जो कामधेनु है वो आपके यहाँ पे चंबल को कहेंगे। राजस्थान की कामधेनु किसे कहेंगे? चंबल को कहेंगे दोस्त, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? महाराणा प्रताप का जो जन्म है किस किले में हुआ था? तो आप सभी साथी क्या करो सर, कुंभलगढ़ में हुआ था, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। और कुंभलगढ़ में कहां पे? बादल महल की जूनी कचहरी जो रहने वाली है, ठीक है, बादल महल की जूनी कचौरी जो रहने वाली है, वहां पे इनका जन्म हुआ था दोस्त, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट कर देना। अगला प्रश्न दोस्त, अगले स्क्रीन पर आप सभी के सामने, कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है मेरे मित्र? तो फटाफट से एक बार सभी साथी बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर देंगे। क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है? घोटिया अंबा का मेला जो है वो आपका मेरे दोस्त यहाँ पे आपका बांसवाड़ा में आयोजित होता है। कहां पे होता है? बांसवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, है ना, अगला प्रश्न देता हूं आप सभी के सामने। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, शांगोद, शांगोद का जो है आपका यहाँ पे शांगोद का न्याहार उत्सव कहां पर, कहां का प्रसिद्ध है? शांगोद का न्याहार उत्सव कहां का प्रसिद्ध है दोस्त? हाँ, तो याद रखना मेरे भाई, ये आपका कोटा का प्रसिद्ध रहने वाला है दोस्त। कहां का रहने वाला है? कोटा का प्रसिद्ध रहने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, कि स्वतंत्रता बावनी की रचना कर उसे महात्मा गांधी को किसने भेंट किया था? स्वतंत्रता बावनी की रचना कर उसे महात्मा गांधी को किसने भेंट किया था? हीरालाल शास्त्री, तेज कवि, जैसलमेरी, माणिक्य लाल वर्मा, या फिर आप बोलेंगे जय नारायण व्यास, या फिर आप बोलेंगे जय नारायण व्यास दोस्त? बताओ फटाफट से। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना, वो तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा उनको भेंट किया गया था, ठीक है। हाँ, किसने किया था भैया? तो तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा उनको भेंट किया गया था, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूसी महारानी की छतरी अलवर में किसने बनवाई थी? मूसी महारानी की छतरी अलवर में किसने बनवाई थी? तो याद रखना, वो विनय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। यानी जितने भी साथियों ने ए किया है ना, बिल्कुल करेक्ट किया। अगला क्वेश्चन है, गढ़ बेटली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है?
गढ़बीठली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर, तारागढ़ अजमेर जाना जाता है। कौन सा? तारागढ़ अजमेर जाना जाता है, यानी दोस्त यहाँ पे आज क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेरी के प्रसिद्ध उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल से पर सोने की नक्काशी है, लकड़ी पर नक्काशी है, संगमरमर पर नक्काशी है, लाख का काम है, या फिर लाख का काम है। हाँ, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला क्या है? तो जितने भी साथी है, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी रहने वाली है दोस्त ये, तो ए ऑप्शन क्या कर देना आप सभी साथी यहाँ पे राइट कर देना। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज की सेशन का। जबार सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या फिर सवाई माधोपुर? जितने भी साथियों ने वीडियो फुल देखा है ना, उन सभी से बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है? हाँ, आप लोग एक कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बाकी आज के सेशन में दोस्त इतना ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन होने के लिए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग रोज जो है हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। इसी पढ़ाई की पाठशाला के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं आपके लिए जो है वन डे जो है क्लास डालने वाला हूँ दोस्त, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो जितने भी साथी अगर बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 499 की नाम मात्र फीस में पैनल की क्लासें आपको इसमें मिलने वाली है मेरे दोस्त, और बहुत ही राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको इस बैच में पढ़ाने वाली है। सभी क्लासें लाइव रहेंगी, सभी क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, हस्तलिखित नोट्स भी रहेंगे, और 1 साल तक बैच की अवधि रहने वाली है। 31 टेस्ट आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाले हैं। इस बैच को क्लेम करने के लिए मेरे दोस्त आपको पढ़ाई की पाठशाला का ऑफिशियली एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फटाफट से जाओ पढ़ाई की पाठशाला के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे, फटाफट से डाउनलोड कर लो मेरे मित्र। तो यहां तक आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।